नहीं नहीं, हमारे जीवन धन श्याम सुंदर इतने विराट हैं कि उनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड में बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं। उन महापुरुषों ने कहा, लाला भले तुम्हारी लीला का दर्शन न कर सके, अगर आपकी चरणों की धूली हमको मिल जाए, ब्रजरज मिल जाए, प्रेमियों के चरणों की रज मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। ये मानो उनको ब्रजरज भेज रहे थे। हमारा एक आश्रम अफ्रीका में है, मैं वहाँ जाता हूँ। इस समय तो लगभग 400 अनाथ बच्चे हैं। एक कैंसर का बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं वहाँ का ट्रस्टी भी हूँ। वहाँ जो माताजी संभालती हैं, बहुत बड़े परिवार की देवी, उनका अपना बच्चा अमेरिका में डॉक्टर है, वहाँ के बड़े पैदा वहीं की हैं, और वहाँ के सबसे बड़े उद्योगपति की पत्नी थी। अभी तो उनके पति का शरीर नहीं रहा, मुझे लगता है शायद 75-80 साल की होंगी। तो अपने महाराज जी की आराधन महोत्सव पर मैंने उनको निमंत्रण दिया, माता जी आ गई। अब आराधन महोत्सव में मैं तो व्यस्त रहता हूँ, कथा करता हूँ सबसे, तो उनसे मिलने का हमको टाइम ही नहीं मिला। बच्चों को भेज दिया था कि वृंदावन के दर्शन करा दें। उत्सव पूरा हुआ, माता जी को अफ्रीका जाना था, मेरे को कहीं दूसरे शहर में कथा करने जाना था। तो हमने कहा तुमको एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे और हम दूसरे एयरपोर्ट से लेकर के हम भी निकल जाएंगे। दोनों हम टैक्सी में जा रहे थे, रास्ते में मैंने पूछा कि माता जी मैंने तो कुछ ध्यान नहीं दिया, आप वृंदावन घूमी हैं? बोले हाँ घूम लिया, बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ अपने लिए ले जा रही हो यहाँ से? तो माता जी ने तुरंत अपना बटुआ खोला और 2 चांदी की डिब्बी हमारे हाथ में दे दी। तो मैंने विचार करने लगा कि भारत से बाहर जो सोना चांदी मिलते ज़्यादा शुद्ध होते हैं, और वहाँ तो तांबे की खदानें हैं जहाँ मैं जाता हूँ, तांबा है, तो ये चांदी की डिब्बी क्यों ले जा रही है? फिर मैंने उसको खोला तो चांदी की डिब्बी में एक में निधिवन की रज थी, एक में सेवा कुंज की रज थी। माता जी रो करके बोली, पता नहीं दोबारा भारत आना हो न हो, और वृंदावन हम आ पाए ना आ पाए, अपने सेवकों को हम कह देंगे कि जिस दिन हमारे प्राण निकलने लगे हमारे मुख में ये ब्रजरज डाल देना और हमारे शरीर में ब्रजरज ऊपर से डाल देना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे आंखों में आंसू आ गए। नारायण, हम इस पावन पवित्र भूमि में पैदा हुए हैं, इसलिए इस भूमि की हमको कीमत नहीं है। विदेशों में जो लोग रहते हैं उनको भारत के प्रति इतना क्रेज है, इतना प्यार है भारत के प्रति, मैं आपको क्या कहूँ। मैं कभी उनके प्रेम को देखता हूँ तो हृदय गदगद हो जाता है। एक छोटा सा देश है मॉरिशस, वहाँ बिहार के बधुआ मजदूर रहते थे, अंग्रेज लोग लेकर गए थे। उन लोगों को महाराज विचारों को आपको क्या कहें, कुछ नहीं आता था, पठित भी नहीं थे, लौट कर आ नहीं सकते थे भारत। तो बचपन में उनके माता पिता ने जो याद करा दिया था हनुमान चालीसा, तो जब अंग्रेज लोग उनको मार मार करके काम कराते थे, भोजन नहीं देते थे, तो बैठकर रो रो कर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे वो लोग, उनके पूर्वज। एक दिन ऐसा हुआ, आपको आश्चर्य लगेगा, गन्ने की खेती करते हैं वो लोग सब अंग्रेज, वो कई लोग बैठ करके रो रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने उस दिन बहुत मारा था और उनको भोजन नहीं दिया था। वो रो रहे थे, पता नहीं उस टापू में एक बंदर कहीं से आ गया और उन अंग्रेजों की इतनी पिटाई की, ये बंदूक की गोली से मारना चाहते थे, बंदर दिखता ही नहीं था। उसके बाद महाराज वो अंग्रेज डरने लगे। मॉरिशस के लगभग घरों में हनुमान जी की प्रतिमा है,
घर के बाहर वो हनुमान जी लगा रखते हैं सिंदूर। जिसके यहाँ हनुमान जी हो, लाल झंडा हो, उसके अंग्रेज कभी जाता नहीं था कि यहाँ बंदर मारेगा। तो वहां के लोग आज भी, अब भारत देश स्वतंत्र हो गया है, किंतु उन लोगों को भारत के प्रति इतना प्यार है। एक हमारा ड्राइवर था वहां, एक दिन हमने उससे पूछा तुम भारत गए हो? वो रोने लगा, गाड़ी रोक दी उसने, 15-20 मिनट तक रोता रहा। बोला महाराज मेरे भाग्य कहाँ है जो उस भूमि के दर्शन हो जाए। न मेरे पास पासपोर्ट है, न मेरे पास पैसा है। हमारे लिए तो भूमि किसी स्वर्ग से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वज वहाँ से आए थे। मैं कई बार विचार करता हूँ, कई बार चिंतन करता हूँ कि इस देश में मैं पैदा हुआ हूँ कि तो मुझे इतना आदर नहीं जितना बाहर के लोगों को है। ऐसे ब्रजरज की कीमत हमें भले न हो, किंतु याद रखना उन संतों को कीमत है। इसलिए संतों के मनोरथ को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने ब्रजरज खाई। कई भाव पूज्य संत चरणों ने दिए हैं। यहाँ जो मिट्टी खाई यशोदा मैया ने डांट करके कहा कि तूने मिट्टी खाई, उन्होंने कहा ना हम भक्षितवानंद सर्वे मिथ्याभिसंसिता, यदि सत्य गिरस्तरे ही, यदि आप इनकी वाणी को सत्य मानती हैं तो हमारे प्रत्यक्ष मुख को देख लो। सखाओं ने कहा मैया मैया खुलवाओ, या के मुख में है। और जो मुख खोला कन्हैया ने तो खम रोदसी ज्योतिरनीक मासाहा सूरेन्द्र बंदे स्वसनाम बुधिश्च, पूरा विश्व ब्रह्मांड नजर आया। साटी लय उगलावत माटी मैया भी नजर आई। मैया भयभीत होकर के अपने आंख बंद कर लेती है। हमारे राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ दिया सुखदेव गुरुदेव से, गुरुदेव नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिसके कारण परमात्मा इनके घर में बालक बनकर क्रीड़ा कर रहे हैं। जिन लोगों के माता पिता हैं वो जरूर इसको सुने, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी विचार कर लेना। हमारे यहाँ परमात्मा उसी के यहाँ आते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। आप चाहे जितना मंदिर मस्जिद भटकना, यदि आपके हृदय में आपके माता पिता के प्रति आदर का भाव नहीं है तो भगवान आपसे कभी मिलने वाले नहीं है। आज नंद और यशोदा को परमात्मा मिले हैं तो निश्चित रूप से माता पिता के आशीर्वाद से। सुखदेव जी महाराज ने कहा द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरयः सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान। नंद बाबा पूर्वजन्म में एक वसु थे, नाम था बाबा का द्रोण, और यशोदा मैया द्रोण की पत्नी धरा थी। इन दोनों ने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर सृष्टि का सृजन किया। देखो एक बात कहे, पूजा करना और सेवा करना दोनों में बहुत फर्क है। पूजा करना बहुत सरल है, किंतु सेवा करना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा लिखा है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। आप कहोगे पूजा और सेवा में फर्क क्या है? पूजा होती है अपने मन प्रधान, आप जैसे चाहो वैसे पूजा कर लो, किंतु सेवा होती है सेव्य के मन के आधार पर, अपने मन के आधार पर नहीं होती। अगर हम माता पिता की सेवा करते हैं तो अपने माता पिता की मन के आधार पर सेवा होनी चाहिए। करिष्यमाण आदेशान, उन लोगों ने जो आदेश दिया था वो किया उन्होंने, इसलिए आशीर्वाद मिला था कि तुम्हारे घर में परमात्मा आकर के तुम्हें रस देंगे।
इसलिए नंद और यशोदा के घर में भगवान आकर के उन्हें रस दे रहे हैं। अब यहां से एक बड़ी रसीली लीला का वर्णन है। उर्दू जो जानते होंगे, मैंने भी सीखा था पढ़ना, उर्दू में लिखा हुआ। हमको उर्दू भाषा बहुत अच्छी लगती है। बाद में एक हमारे अध्यापक ने डांट करके छुड़ा दिया और बोले ये भाषा नहीं पढ़नी है, छोड़ दिया। किंतु अल्फ़ाबेट पूरा याद किया था, लिखना भी सीखा था, अली बे ए ते से पूरा याद किया था। तो उर्दू भाषा में विलक्षणता है, उसमें नुक्ता होता है जो मात्रा, उसका बड़ा नज़ारा है। इधर से उधर हो जाए, अर्थ बदल जाए। आपने सुना होगा, नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, लिख जाता है। अब खुदा लिखना है और नुक्ता जो ऐसा लगाना था ऐसे लगा दिया तो जुदा लिख जाएगा। एक नुक्ता एक मात्रा से इधर से उधर हो जाएगा। ऐसे सोचने की यदि आपकी दिशा बदल जाए तो आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। आप जो भी कार्य करते हो, आप अपनी थिंकिंग बदल लो, काम बन गया। प्रत्येक क्रिया भजन हो सकती है और प्रत्येक क्रिया व्यापार हो सकती है। पूजा करना भी व्यापार हो सकता है और पूजा पूजा भी हो सकती है। अब जैसे अपने राम ये भागवत की कथा करते हैं 3-3, 4-4 घंटे, विशुद्ध धार्मिक क्रिया है। किंतु यदि मेरे मन में हो कि जजमान कितनी दक्षिणा देगा, तो धार्मिक क्रिया होने के बाद भी यह व्यापार हो गया। और एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति यहाँ झाड़ू लगा रहा है, किंतु उसके चित्त में यह है कि काली मंदिर है अथवा यहाँ आकर भक्त लोग बैठेंगे और हो सकता है आकर के भगवान बैठ जाएं, तो हमारा झाड़ू लगाना सार्थक हो जाएगा। अगर इस भाव से झाड़ू लगाए तो झाड़ू लगाना भी आराधना है, ये भी पूजा है। आप जो भी कर्म करो, कर्म का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता हो। गोपांगनाएं आंखों में अंजन लगाती थी, तो उनका अंजन लगाना भी निरंजन का भजन था। निरंजन का भजन क्यों था? उनको लगता था कि हमारी आंखें सुंदर होंगी और हम सुंदर दिखेंगे तो श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे। तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म साधना बन जाता है। अब जरा विचार कीजिए इस लीला पर। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया ने दास दासियों को अन्य कार्य में लगा करके स्वयं श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही थी। आजकल मैं माताओं से बहुत प्रार्थना करता हूं कि भोजन का काम तो अपने हाथ में रखना चाहिए, दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। और भोजन बनाते समय मोबाइल को कभी रसोई घर में नहीं ले जाना चाहिए। एक काम करो, उतनी देर में तुम बात कर लोगे तो कोई मरने वाला होगा तो बच नहीं जाएगा। आप जरा विचार करो माताओं, आप सब्जी छौंक रही हो या सब्जी काट रही हो और मोबाइल में बात कर रही हो, उसकी जो लार गिरेगी थाली में, उसमें तो जूठा हो गया कि नहीं हो गया? वो भगवान को कैसे भोग लगेगा? भोजन बनाते समय केवल भजन होना चाहिए, मानसिक चिंतन। और मैं गारंटी से कहता हूं, जो स्त्री भोजन बनाते समय भजन करेगी उसका पति भी भजन करेगा, उसके बच्चे भी भजन करेंगे। क्योंकि भोजन का बहुत महत्व होता है। हमको किसी के यहाँ का भोजन करवा दो,
3 घंटे के बाद बता देंगे किस भाव से उसने भोजन बनाया है। आप कितना भी प्रयास करके देख लीजिएगा, हमारा सेवक भोजन बनाए और दूसरे लोग 50 भोजन बना के आए, हम अपने सेवक की भोजन बनाया हुआ कटोरी में पहचान लेंगे कि ये उसका बनाया है। पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है किसने बनाया है भोजन। भोजन बनाते समय बहुत ध्यान दो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध रहेगा तो सब कुछ शुद्ध रहेगा। आज मैं यदि भजन करता हूं तो अपने प्रभाव के कारण नहीं, अपनी मां के प्रभाव के कारण। हमारी मां, हम कभी नहीं भूलते उसको। कभी भी उसने चक्की से आटा नहीं पिसवाया, अपने घर में उपयोग होने वाला आटा स्वयं पीसती थी। और हम लोग छोटे थे, सुबह 4 बजे जगा देती थी कि तुम लोग अपना होमवर्क करो, और आटा पीसते पीसते भजन गाती थी। और कभी भी उसने बिना स्नान किए, हम लोगों के एक को पवित्र ना हो तो रसोई में घुस नहीं सकते थे। अब वो भोजन बनाएगी जो आटा पीसा भजन गाते हुए, भोजन बनाया भजन गाते हुए, उसकी संतानें भजन नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? उनके जीवन में पवित्रता नहीं होगी तो कहां से कौन क्या करेंगे वो? इसलिए भोजन का बहुत महत्व है। यशोदा मैया का दर्शन करना कभी 10वें स्कंद का नवाद्याद्भुत दर्शन, एक एक श्लोक विचारणीय है। यशोदा मैया छौमम भाषा प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र रद्धम। आजकल तो ये भी थोड़ा कहना कठिन है, किंतु कह देता हूँ। ठाकुर साहब, बड़ा गड़बड़ मामला है। हमारी बेलहन में कथा थी, एक उद्योगपति परिवार के यहाँ, तो 4 बहुएं थी, चारों बाल खोल के घूमती थी। अपने राम को तो जचा नहीं तो हमने टिप्पणी कर दी। नंदोत्सव के दिन टिप्पणी कर दी। 5वें दिन हमारी कथा में चारों बहुएं नदारद। उन्होंने कहा बाबा की कथा में नहीं जाऊंगी। सीधे सीधे कथा नहीं करता है, बात को इधर उधर की बातें बोलता है, मेरे बालों पर टिप्पणी करता है। महाराज नहीं आई तो फिर माता जी उनकी सास आई। सास आकर के बोली, महाराज मेरी बहू बड़ी वाली 40 साल पहले आई थी, तो 40 साल से मैं सह रही हूं, तुम 40 दिन नहीं सह पाए? इतनी बढ़िया बात कही, कैसे महात्मा हो? 40 साल से मैं सह रही हूं, कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये सह नहीं पाएंगी, तो तुम भी सह लो थोड़ा। अब तो 3 ही दिन बचे हैं, तो फिर दूसरे दिन हमने महाराज सॉरी कहा, गलती मानी, तब फिर आने लगी। किंतु क्या करें, शास्त्री बात है, कई बार निकल जाती है। कम से कम भोजन बनाते समय तो बाल खुले नहीं होने चाहिए। अब भोजन बनाते समय बाल खुले होंगे और टूटकर एक बाल भी गिर गया, नियम है फिर पूरा भोजन त्याज्य होता है। कुत्ता सूंघ जाए, छू जाए, पूरा भोजन त्याज्य होता है। एक बाल गिर जाए, पूरा भोजन त्याज्य होता है। एक नाखून गिर जाए, पूरा भोजन त्याज्य होता है। बाल खुले नहीं रखने चाहिए। यशोदा मैया से देखो, छौमम बास प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। रेशमी साड़ी पहने हैं, वो भी कमर में रस्सी बांध रखी है। यशोदा मैया के बाल बहुत सुंदर थे, तो जूड़ा बना के रखा, उस पर चमेली के पुष्प लगा रखे हैं और घम्मर घम्मर मथानी हो रही है। जूड़ा एकदम खुला और सारे पुष्प आकर यशोदा मैया के चरणों में गिरे। हरिसूरी जी महाराज कहते हैं, पुष्पों से पूछा गया कि तुम तो सर में चढ़ गए थे, चरणों में क्यों आ गए? बोले जिसके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम हो, उसके सर पर रहने का अधिकार नहीं, हमको चरणों में रहने का अधिकार है। चरणों में गिर गए। इतने भाव से जब भोजन बना रही थी, वो दधि मंथन कर रही थी। देखो ध्यान रखना, भोजन बनाते समय वो कि भगवान पाएंगे तो भोजन अपने आप स्वादु बनेगा। मुझे कई बार आश्चर्य लगता है, आप लोग तो कम अनुभव हुआ होगा,
एक साथ हजारों आदमियों का भोजन बनता है लंगर में। और हमने अपने आश्रम में देखा है, कई बार ऐसा होता है कि दाल में डुबकी लगाओ तो दाल नहीं मिलेगी पानी के अलावा, और सब्जी भी ऐसे ही होगी कि तो आप सब्जी दाल खा के देखना, अंगुली चाटोगे। मसाले ज़्यादा नहीं होते हैं। आपके यहाँ 4 आदमी का भोजन बनता है किंतु उतना स्वादु नहीं बनता। सामान्य ढंग से बनाया जाता भोजन भी इतना स्वादु है। कारण क्या है? वह भोजन अपने पेट को भरने के लिए नहीं बनाया जाता है, वो भोजन भगवान के भोग के लिए बनाया जाता है। ये भाव से भोजन बने कि आज हमारे घर में ठाकुर आ सकते हैं, ठाकुर को भोग लगाना है, और भगवान जरूर इस भाव से बंद कराते हैं। नारायण भगवान सो रहे थे, उठकर आए, मैया मैया कह करके। मैया ने पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में मथानी पकड़ ली तो मैया खड़ी हो गई। श्याम सुंदर स्वयं चढ़ गए कमर तक, बाद में बैठ करके दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते पिलाते महाराज कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया ओ मेरी भोरी भारी मैया, मोको तू सच सच बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तुझे दूध प्यारा है कि पूत? मैया ने कन्हैया का मस्तिष्क चूमकर कहा, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। और इतने में दासी ने आकर के कहा, जो चूल्हे में दूध चढ़ा था वो उफन रहा है। तो मैया ने तुरंत कन्हैया को आंगन में रखा और भागी। हमारे कन्हैया ने कहा, ये तो कलयुगी दल बदलू नेता निकल गई। आजकल नेताओं का कुछ भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं किसी। जहां जिस पार्टी का मामला जयकार हो रहा हो उसी के साथ हो जाए।